hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको ले चलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर, जहां हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात जनता की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की हो तो वे सदैव अग्रणी रहते हैं। अवैध पड़ैक लकड़ी तस्करी का भांडाफोड़। 26 जुलाई 2025 को थाना डिगलीपुर की पुलिस टीम ने एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर राधानगर डिंगी घाट में त्वरित और सुव्यवस्थित अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए अवैध रूप से काटी गई 27 कीमती पड़ैक लकड़ी के लट्ठों को जब्त किया। पड़ैक लकड़ी जो काले बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती है, हमारे द्वीपों के लिए बेहद महत्वपूर्ण वन संसाधन है। पुलिस की इस कार्यवाही ने न सिर्फ पर्यावरणीय अपराधों को बड़ा झटका दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी पुलिस किस तरह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में पूरी निष्ठा से जुटी हुई है। जब्त की गई लकड़ी को आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया। यह कार्यवाही इस बात का उदाहरण है कि अंडमान पुलिस सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि द्वीपों की प्राकृतिक संपदा को बचाने में भी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आईआरबीएन कर्मियों के लिए सौर पैनल स्थापना और रखरखाव प्रशिक्षण। अब बात करते हैं पुलिस बल की आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली एक सराहनीय पहल की। इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबीएन अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने श्री विजयपुरम स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के सहयोग से एक 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 28 जुलाई से शुरू हुआ है, जिसमें 20 आईआरबीएन कर्मियों को सौर पैनल स्थापना और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे द्वीपों के कई लुकआउट पोस्ट कठिन भू प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थित है, जहां बिजली की आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रहती है। ऐसे में यह प्रशिक्षण इन जवानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा, जिससे वे सौर ऊर्जा प्रणालियों का रखरखाव खुद कर पाएंगे। यह पहल न सिर्फ हमारी पुलिस बल की कार्य क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी दिखाती है कि अंडमान एवं निकोबार पुलिस अपने फोर्स की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीकी से लैस करने में निरंतर प्रयासरत है। आईपीएस प्रोबेशनर्स का सांस्कृतिक दौरा। हमारी तीसरी खबर एक अहम मुलाकात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA से 28 आईपीएस प्रोबेशनर्स का एक दल, जिसमें नेपाल पुलिस और रॉयल भूटान पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं,
वर्तमान में स्टडी कम कल्चरल टूर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आज इस दल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल D.K. जोशी से राजनिवास में मुलाकात की। इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार पुलिस के DGP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह मुलाकात न सिर्फ भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवा पुलिस अधिकारियों को द्वीपों के विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर परिचित कराती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हमारी पुलिस बल कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग और सीखने की परंपरा को मजबूत कर रहा है। दर्शकों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पुलिस और IRBN बार बार यह साबित कर रहे हैं कि वे सिर्फ कानून और सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वह अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई हो या दूरस्थ चौकियों तक सौर ऊर्जा की रोशनी पहुंचाना, या फिर नए अधिकारियों को द्वीपों के विशेषताओं से रूबरू कराना, हर कदम पर हमारी पुलिस सेवा भावना, साहस और समर्पण की मिसाल कायम कर रही है। हम सभी को अपने इन रक्षक प्रहरियों पर गर्व है, जो दिन रात निस्वार्थ भाव से हमारे द्वीपों की सुरक्षा और विकास में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारे यह कार्यक्रम सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद।